सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आइए, आज राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात उन्होंने जन्म लेते ही चारों तरफ देखा। देखने के बाद जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो रोने लगे। रोने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण आए, उनको गोद में लिया राजा परीक्षित को और महाराज आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के बाद में उनका नाम परीक्षित रखा। तो आज महाराज श्री कृष्ण पांडवों को छोड़ करके द्वारका जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई जाने नहीं दे रहा है। माता कुंती के जीवन में इतने कष्ट हुए महाराज, इतने कष्ट हुए कि कोई कह नहीं सकता। सारे कष्ट की निवृत्ति भगवान श्री कृष्ण ने की। जब महाराज श्री कृष्ण सबको आशीर्वाद दे रहे थे, कह रहे थे जो मांगना है सो मांगो, तो लेकिन कुंती ने कुछ नहीं मांगा। और कुंती ने क्या मांगा जानते हो? विपत्ति। नहीं, हमारे जीवन में केवल विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, संकट पर संकट आता रहे। अगर संकट नहीं आएगा तो मेरे सामने गोविंद कैसे होगा? अगर संकट जीवन में नहीं आ सकता तो गोविंद कैसे आएगा? बताइए, नहीं आ सकता ना। इसीलिए संकट भी बहुत जरूरी है व्यक्ति के ऊपर, है ना। संकट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज महाराज, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण जाने लगे और पांडव सहित माँ द्रौपदी सहित आज भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं। भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं। सैया पर लेटे लेटे आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपके पुत्र, पांचों पुत्र इस भारत भूमि के सम्राट बन गए हैं। बोले अच्छी बात है। बने इतनी सी बात को कहकर के आज भीष्म पितामह समझाने लगे हैं। कहने लगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा इतना ध्यान रखना कि आप सम्राट तो बन गए, राजा तो बन गए, अच्छी बात है, लेकिन किसी को अपने जीवन में किसी को दुख मत देना। पाप जिंदगी में आप कभी मत करना। मैंने पाप किया है ना, इसीलिए तो मैं यहाँ लेटा हूँ बाणों की सैया पर। किसी के जीवन में कभी कष्ट मत देना। जैसे इस बात को महाराज कहा तो वहीं पर महाराज द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी हंस पड़ी और कहा, भीष्म पितामह, आप आज उपदेश कर रहे हो, अगर यही उपदेश अगर दुष्ट दुशासन के सामने अगर आप करते होते तो उस दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं होती कि मेरा स्पर्श भी कर लेता। मैंने देखा था पितामह, आप उसी भरी सभा में आप बैठे हुए थे, मेरा चीर हरण हो रहा था और दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को जब खींच रहा था, मैंने देखा था अपनी आंखों से, तुम वहीं बैठे हुए थे, लेकिन आपने उस दुष्ट दुशासन से आपने कुछ नहीं कहा। अगर आप एक बार ललकार करके कह देते, हैं दुशासन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी द्रौपदी से साड़ी को खींचने की? उसकी हिम्मत नहीं होती कि मेरा स्पर्श भी कर लेता। अरे पितामह, तुम तो उस दृश्य को तुम देखते रहे, ये संकोच की बात है। आप उस दृश्य को देखते रहे, कितनी बड़ी गलत है ये, आपने बहुत गलत किया। तो आज उपदेश दे रहे हो कि भारत के सम्राट बन गए, नहीं। लेकिन आज महाराज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए, लेकिन देखो भीष्म पितामह को मानो ना मानो, दो श्राप लगे हुए हैं। कैसे? एक बार अगले जन्म में महाराज भीष्म पितामह राजा ही थे, तुम्हारा अपने रथ पे सवार होकर के कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक सर्प होता है जिसके दो मुंह होते हैं, जिसको हम कुचलैंड बोलते हैं, जिसके दो मुख होते हैं। एक 6 महीने बाद उनके दोनों मुख खुलते हैं। तुम्हारा वो रास्ते में जा रहे थे, इतने में रास्ते में महाराज
वो सर्प दिखाई दिया। कुछ लेट जब दिखाई दी, उन्होंने उसको क्या किया, बाण, भीष्म पितामह ने बाणों से उठाया और बाण से उठा करके जैसे उठा करके फेंका तो महाराज जाकर के वो कांटों पर जाकर के गिरी। कांटों पर जाकर के गिरी, उसने श्राप दे दिया। उसके बाद में भीष्म पितामह ने यहाँ एक और गलती कर दी कि पाप होते हुए देखा। अगर द्रौपदी के चिरहरण को अगर रोक देता तो भीष्म पितामह को कोई कष्ट नहीं होता। उसी के कष्ट के द्वारा, उसी श्राप के द्वारा महाराज उनको बाणों की सैया मिली। उठा दिया। बाणों की सैया को उठा दिया। और माता सुनिए, आज भीष्म पितामह का वो रक्त निकल चुका। दुष्ट दुशासन का जो उन्होंने भोजन का पान किया, वो रक्त आज निकल गया। कन्हैया से कह रहे हैं, आज सो हरई, आज कह रहे हैं कन्हैया मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए पहुंचे हैं भीष्म पितामह, और प्रण ले लिया भीष्म पितामह ने, मैं भी गंगा का पुत्र नहीं जो आपके हाथों में शस्त्र न उठवा। भी देखिए, पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में शस्त्र नहीं लिया, लेकिन आज ले रहे हैं। देखिए, अपने भक्त के आगे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। आज कह रहे, आज जो हरे शस्त्र न कहूं, तोला जो गंगा जननी को, मैं शांतन सुत न कहा हूँ, मैं शांतन सुत न कहा। भीष्म पितामह के साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा, तो अपने भक्त की महाराज प्रसन्नता के लिए भगवान ने रथ के पहिया को खींच करके अपने हाथ में लिया, और हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण उस पहिया को लेकर के भीष्म पितामह के पीछे मारने के लिए दौड़े। जैसे ही भीष्म पितामह ने इस दृश्य को देखा, वहीं छम से खड़े हो गए। वाह कन्हैया, देखा ना, मैं भी गंगा का पुत्र हूँ। मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ में शस्त्र का हाथ में अपने तुम्हारे हाथ में शस्त्र उठवा दूंगा। देख लो, भीष्म पितामह खुश हो गए, बोले आज मेरी जैसी मृत्यु किसी की नहीं हो सकती। भीष्म पितामह की मृत्यु होती। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह अपनी इच्छा के बगैर मर नहीं सकते। अगर वो चाहे हम मर जाए तभी मर सकते, बिना उसके मर ही नहीं सकते। आज भीष्म पितामह ने इस दृश्य को देखते ही अपने प्राणों की आहुति दी थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और महाराज आगे चल कर के पितामह ने अर्जुन को मार, तो अर्जुन के साथ में गए भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे। द्वारका पहुँचने के बाद में आए हैं तो इनके बिल्कुल शरीर दुर्लभ होता गया। आज राजा परीक्षित का जन्म होने के पश्चात, राजा परीक्षित तो इतने दयालु हैं, बड़े सुंदर हैं। राजा परीक्षित बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। उनका विवाह इरावती नाम की पत्नी के साथ में हुआ। इनकी राजा परीक्षित की पत्नी का नाम है इरावती, और उनके पुत्र का नाम है जनमेजय। राजा परीक्षित अपने प्रशासन को चला रहे हैं बड़े सुंदर व्यवस्था के साथ। तो एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित जी जंगल में गए महाराज भ्रमण करने के लिए। तो भ्रमण करते करते उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बैल का यानी गाय का पैर कटा हुआ है। उन्होंने राजा परीक्षित ने पूछा, ये कैसे कटा आपका पैर? बोले क्या करें, कर्म है, जैसा कर्म व्यक्ति करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। तो बोले किसने काटा? हमारे प्रशासन में। लेकिन राजा परीक्षित का प्रशासन ऐसा था कि राजा परीक्षित के प्रशासन में चाहे तुम गेट खुले छोड़ दो,
चाहे कहीं पर भी आपका सामान रखा रहे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसके घर में घुस जाए। ऐसा राजा परीक्षित का प्रशासन था प्यारे। राजा परीक्षित के प्रशासन में ऐसी कोई दुर्गति करते हैं। 3 पैर कट गए बैल के महाराज। बैल क्या है प्यारे? बैल धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बैल क्या है? धर्म, दूसरे सत्य समाना। देखो कलयुग में केवल क्या रहा? सत्य रहा, लेकिन अब धीरे धीरे वो सत्य भी घटता चला जा रहा है। सत्य भी खत्म हो गया प्यारे अब तो आए राजा परीक्षित गए। राजा परीक्षित जैसे हमारा राजा परीक्षित चलने के लिए उद्गात हुए, चलने लगे, इतने में ही चौथा पैर भी काटने के लिए उद्गातित हुआ। कौन? कलयुग है वो। जैसे ही राजा परीक्षित ने मुड़ करके देखा, तुम कौन हो? ऐसा दुष्ट प्रहार तुम कर रहे हो, गौ माता को तुम मार रहे हो, ये कैसा दुष्ट हाथ किया? जैसे ही मारने के लिए राजा परीक्षित चले, तो राजा परीक्षित चले महाराज, तो वो कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। तो राजा परीक्षित को बात याद आ गई। मेरे बाबा परबाबा कहते थे कि अगर अपने बेटा इतना ध्यान रखना, अगर आपके चरणों में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर दो। अगर कोई भी शत्रु आ जाए तो उसे क्षमा कर दो। ऐसी बात उनको याद आ गई राजा परीक्षित। उन्होंने कहा रे कलयुग, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले यहाँ क्यों आए हो और ऐसे नीच कर्म कर रहे हो तुम? बोले हम नहीं करेंगे प्रभु। बोले हम भी यहाँ रहने के लिए आए हैं। बोले महाराज हमें कोई जगह हो तो दे दो। तो उन्होंने बोलो कलयुग ने उसको जगह दी है कि धूतम पानम स्त्रिया सुना, धूतम पानम स्त्रिया सुना। जहाँ धूत पीड़ा होती हो वहाँ तुम्हारा वास हो। जहाँ नीच कर्म करते हो वहाँ कलयुग का वास है। धूतम पानम, जब मदरा पान होता हो वहाँ कलयुग का वास है। स्त्रियों का दमन होता हो वहाँ कलयुग का वास है। और तो राजा परीक्षित ने कहा अब क्या लोगे? अब तो सब कुछ दे दिया। बोले महाराज कोई सुंदर सी जगह हो दे देते। तो जाओ तुम्हारा स्वर्ण में भी वास हो। अब स्वर्ण में कैसे वास हो रहा है? ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, राजा परीक्षित जी महाराज भ्रमण करने के लिए जंगल में पहुँचे। और जंगल में जैसे पहुँचे तो जंगल में चलते चलते उनको एक पांडव सबके साथ में जा रहे भगवान श्री कृष्ण। तो खजाने में जैसे ही पहुँचे, खजाने में से महाराज उनको बड़ा सुंदर एक मुकुट दिखाई दिया। उस मुकुट को लेकर के राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया और सिर पर धारण करके जा रहे। उसी मुकुट में कलयुग वास कर गया है, उसी में कलयुग का वास। अब क्या कहा जाए कि स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो? बोले स्वर्ण में कलयुग का वास कैसे? हर सोने में कलयुग का वास नहीं। अगर वास है जो टूटा हुआ सोना है, जो खींचा हुआ सोना है, उसी में कलयुग का वास है। आज उस मुकुट को पहन करके जैसे ही चले हैं महाराज, तो एक आश्रम पर समीक ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं। और भगवान का भजन करते करते महाराज इतने में ही राजा परीक्षित जी पहुँचे। राजा परीक्षित ने आवाज़ लगाई, हो साधु मेरे को बहुत प्यास लग रही है, जरा पानी पिलाओ। लेकिन अब तो उनकी मस्तक में प्रवेश कौन कर गया? कलयुग, बुद्धि विकृति आ गई। पहुँचे लेकिन राजा उन्होंने समीक ऋषि ने नहीं सुना। तो उन्होंने महाराज क्रोध में आकर के वहीं मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को
राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। गले में डालकर के वहां से चले गए। इतने में ही उनके पुत्र श्रृंगी ने आकर के देखा, अरे ये दुस्साहस किसने किया कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला। क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद क्या किया महाराज, अब पूछा भाई कौन लेकर के गया श्राप। राज जैसे ही महाराज उनकी समीक ऋषि की तपस्या से खुली तो महाराज उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हैं, क्या बात है कि आपको नहीं पता। वो राजा परीक्षित, वो सम्राट आपको श्राप देकर आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए पिताजी। तो बेटा तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ हमसे कहा होगा, हमने नहीं सुन पाया, मैं समाधि में था इसलिए मैं नहीं सुन पाया। उन्होंने मरा हुआ सर्प हमारे गले में डाल दिया तो क्या हुआ। उन्हें नहीं पिताजी, वो राजा है तो ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी ने समीक ऋषि ने श्रृंगी को समझाया, बेटा तो हमारे पालन संहार करने वाले हैं, हमारी सबकी जंगल में देखभाल करने वाले हैं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो पिताजी मैंने तो उनको ऐसा श्राप दिया है, ऐसा श्राप दिया है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु का श्राप है। बोले कौन सा श्राप दिया है बेटा। बोले मैंने तक्षक सर्प डसने का 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। बोले बेटा ये तुमने क्या किया। अपने गौरमुख शिष्य को बुलाया, गौरमुख शिष्य से कहा कि उनको जाकर के कहना। गौरमुख ने जाकर के जैसे ही उनको कहा, वीर परीक्षित जी महाराज, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अगर आप अगर मुक्ति का उपाय कर सकते हैं तो कर लें। बोले क्या। बोले ये कोई श्राप नहीं है। राजा परीक्षित जी कह रहे जब मुकुट को उतार करके रखा तो उनको सारी बातें याद आ गई। ये बोले ये मैं उसको श्राप नहीं मानता, ये तो वरदान है। कैसे वरदान है ये आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो आज राजा परीक्षित जी महाराज ने दावे के, अब तो महाराज अपने सभी लोगों से कह दिया जाकर के, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं 7 दिन के अंदर में मर नहीं सकता। दावे के साथ में कह रहे हैं। अब कोई दावे के साथ में कह सकता है कि मैं मर नहीं सकता 7 दिन में, कोई नहीं कह सकता। लेकिन आज राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं 7 दिन के अंदर में मर नहीं सकता। अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, इरावती के पास में, और कहने लगे अपनी पत्नी से, देवी मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि मेरी 7 दिन से पहले और 7 दिन से पहले मेरी तो मृत्यु नहीं हो सकती। बोले ऐसा आप कैसे से कह सकते हैं। बोले संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती। संत कौन है। संत की भगवान की दृष्टि। संत एक भगवान है, गुरु एक भगवान। संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती। दे कहते हैं ना कि बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, और वाणी की निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। और संत की वाणी से अगर जो व्यक्ति जो शब्द निकल गया महाराज, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो आज अपने घर परिवार को छोड़ करके चाह गई चिंता मिटी, मनुबा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए सो ही सहसा। तो आज महाराज घर परिवार को छोड़ करके राजा परीक्षित जंगल में पहुंचे। जंगल में सबको संतों को पता चल गया कि अरे राजा परीक्षित को बड़ा भयंकर श्राप लगा है। तो सभी साधु संत, अगस्त मुनि, मार्कंडेय मुनि, जितने भी ऋषिगण हैं सब लोग वहाँ पहुँच गए। महाराज अरे महाराज मैंने सुना है, लेकिन सबने मुक्ति का उपाय बताया, लेकिन किसी की मुक्ति चल नहीं पाई। लेकिन जो भगवान के लाडले श्री व्यास नंदन के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जहाँ गहन समाधि लगा करके बैठे, आज उनको पता चला कि चलो राजा परीक्षित के पास में चलते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित के पास में जाने लगे तो हमारा एक लंगोटी लगाए हुए हैं,
निर्वस्त्र हैं, जा रहे हैं रास्ते में। तो महाराज कुछ बच्चे तो होते ही, तो बच्चे तो मजाक तो करते हैं। तो जैसे ही आज सुखदेव जी जाने लगे तो बच्चे क्या नंगा बाबा कहकर के चिढ़ाने लगे। लेकिन महाराज भगवान तो भगवान ही है, सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है। सुखदेव जी महाराज कौन है? साक्षात नारायण है। आज सुखदेव जी जैसे ही जा रहे हैं रास्ते में, जैसे ही महाराज पहुँचे, देखो कोई धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या, कोई आयु में बड़ा होता है प्यारे, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और जो ज्ञान में बड़ा होता है ना प्यारे, वो सबसे बड़ा होता है। जैसे आज सुखदेव जी महाराज जैसी सभा में पहुँचे तो उनके लिए सब लोग खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए बोले ये क्या कर रहे हैं महाराज, हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। बोले नहीं ऐसा मत करिए। तो आज महाराज नहीं, बोले ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कोई साधारण नहीं है। तो आज महाराज जैसे पहुँचे, उनके लिए मंच लगा है, मंच पर जाकर के बैठे। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज 7 दिन में मरने की मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। तो उन्होंने कह दिया, बोले कि काम करो। बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा सांस जन कोय, और ना जाने आश्वास की आवन हो न हो। तो आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हर एक सांस पर केवल मेरे गोविंद का नाम लेते रहो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो। तो आज और कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, इसके लिए मेरे एक उपाय है। बोले आपको श्रीमद् भागवत की कथा हम 7 दिन में सुनाएंगे, और इस अमृतमयी वाणी को अगर आप सुनोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप इस मृत्यु से टल जाओगे। ऐसी कथा सुनाई राजा परीक्षित को महाराज। 7 दिन के उनको विमान भी आया, और महाराज उनके लिए विमान आकर के उनके परम धाम की प्राप्ति। आइए, सभी संतगण बैठे हुए हैं और उनका सभी ने मुक्ति का उपाय बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने, और कथा प्रारंभ कर दी है। आज से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आज से कथा श्रवण करा रहे हैं, और कल से हम कथा आप सभी को सुनाएंगे, है ना। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।